हाँ तो स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14 मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ एपी का। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। यानी आपको सम फाइंड करना है, यानी 0 और 50 के बीच में सम ऑफ द ऑड नंबर्स, यानी ऑड नंबर जो है इसमें कितने आएंगे 0 और 50 के बीच में, उनका आपको सम निकालना है। तो देखिए, ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9 और डॉट 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 लास्ट में कितना हुआ स्टूडेंट आपका 49। अब देखिए, इसमें a इज इक्वल टू आपका 1 है, d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 है, और आपका लास्ट वाला जो टर्म है l इज इक्वल टू an भी लिखते हैं इसको, ये आपको 49 दिया है। तो स्टूडेंट आपको जो है इसमें सम फाइंड करने के लिए आपको n की वैल्यू चाहिए पहले। तो चलो एन निकालते हैं इस फॉर्मूले से। ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू आपको दी है 49, ए की वैल्यू 1 और एन फाइंड करके लाना है, और डी मीन्स 2। तो 49 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2। तो 49 इज इक्वल टू 1 माइनस का 2 है तो माइनस का 1 बचेगा, और प्लस 2n। 49 अब ट्रांसफर कर लो, माइनस 1 को इक्वल के इधर लाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2n। तो 50 इज इक्वल टू 2n, देन n इज इक्वल टू 50 अपॉन 2। तो ये आपका 25 बार कैंसिल, n इज इक्वल टू 25। अब आपको सम फाइंड करना है। क्या निकालेंगे? सम। s इज इक्वल टू, सम को s से रिप्रेजेंट करते हैं n/2 a प्लस l। तो देखिए स्टूडेंट, n के स्थान पर 25 निकाल चुके हैं अपॉन 2, और a की वैल्यू आपकी 1 है और l की वैल्यू आपकी है 49। तो 25 अपॉन 2, 49 और 1 को ऐड करेंगे तो आपका 50 आएगा। 2 से ये 25 बार डिवाइड हो गया, तो 25 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 625, ये आपका सम जो है फाइंड होके आ गया। तो 0 और 50 के बीच में कितने ऑड नंबर है, उनका सम इतना आ गया 625। चलो अब इसके बाद स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफिक एज पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो। यानी किसी निर्माण कार्य से संबंधित एक जो कंस्ट्रक्शन है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो आपका एक निश्चित किसी कार्य को विलंब से करने पर उस पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। तो देखिए, ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, यदि किसी कार्य को डिले करता है तो 200 का जुर्माना पहले दिन लगाया जाता है रुपया, और 250 सेकेंड डे, दूसरे दिन 200 रुपये का जुर्माना है, उस पर पेनल्टी है, एंड 300 फॉर द थर्ड डे, और तीसरे दिन 300 का पेनल्टी है, ETC। यानी इसी प्रकार से उस पर जुर्माना लगता जाता है। तो पेनल्टी फॉर ईच सक्सेंडिंग डे बियॉन्ड द 50 मोर देन, यानी 50 रुपये ऐसे ही उस पर बढ़ते जाते हैं पेनल्टी के। तो क्वेश्चन में कहा है कि हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी, यानी कॉन्ट्रैक्टर को पेनल्टी के कितने जो है रुपए देने पड़ेंगे इफ ही हैज डिलेड इन वर्क 30 डे, यदि वो कार्य को 30 डे विलंब करता है तो उसको कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी।
ये आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आपकी सीरीज बनाइए, यानी वो डिले करने पर किसी का की पेनल्टी पहले दिन आपकी 200 रुपये देता है, दूसरे दिन उसकी पेनल्टी 50 रुपये के हिसाब से 250 हो जाती है, तीसरे दिन 300, इसी प्रकार से 50 रुपये इंक्रीज होते हुए चले जाते हैं। तो आप देखिए अब नंबर ऑफ डे कितने हैं, नंबर ऑफ डे माने n इक्वल टू आपको दिया है 30 और ए की वैल्यू है आपकी 200 और स्टूडेंट डी इक्वल टू कितना है 50 रुपीज़। डी आप निकाल सकते हैं, 250 में से 200 माइनस कर दो 50 आएगा, 300 में से 250 माइनस करेंगे तो 50 आएगा। तो कुल मिला के डी की वैल्यू आपकी 50 हो गई। तो 30 दिन में उसको कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, तो उसका सम निकालेंगे स्टूडेंट। सम यानी एस एन इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू आपको दी 30 बाई 2 इंटू ए की वैल्यू है 200 प्लस 30 माइनस 1 और डी मीन्स 50। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे 30 को 15 बार, तो इधर आपका 15 आ गया। 200 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जी 400 और ये आपका 30 में से 1 माइनस 29 मल्टीप्लाई 50। अब देखिए 15 ब्रैकेट 429 का 50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1450 और इसका 400 और 1450 में ऐड कर दो तो जी आपका 1850 मल्टीप्लाई 50 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 27,750 रुपीज। ये आपका आंसर हो गया, यानी इतनी राशि कॉन्ट्रैक्टर को पे करनी पड़ेगी यदि किसी कार को 30 दिन डिले करता है। तो ये आपका 15 क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद स्टूडेंट 16 क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका अ सम ऑफ ₹700 टू यूज टू गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। यानी एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए एक 700 रुपये का प्राइज रखा गया है। 700 का प्राइज है और इसमें 7 प्राइज उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन प्रेसिडिंग प्राइज, यानी जो प्रत्येक जो प्राइज है उसमें 20 रुपये प्राइज लेस देन है पहली प्राइज से, यानी पहली प्राइज है वो दूसरी से 20 कम होगी। जैसे पहली आपकी 100 है तो दूसरी प्राइज 20 कम होगी यानी 80 होगी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज, यानी प्रत्येक प्राइज का आपको वैल्यू निकाल के लाने हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको प्राइज कितनी दी हैं, एस इज इक्वल टू टोटल 700 रुपीज की अमाउंट दिया है और कितनी टोटल प्राइज कितनी है 7 प्राइज। डी इज इक्वल टू कितना है माइनस का 20, क्योंकि पहली प्राइज से दूसरी 20 लेस है यानी कम है, तो डी की वैल्यू -20 हो जाएगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या निकालेंगे इसमें से, ए की वैल्यू, सॉरी एन तो दिया ही है, डी दिया है, एस दिया है। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन के स्थान पर 700 और एन के स्थान पर 7/2, क्योंकि 7 प्राइज है, 2a और n माइनस 1 यानी 7 माइनस 1 और d मीन्स है माइनस का 20।
7 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 7 बन जा 700। तो 100 इज इक्वल टू 1/2 2a प्लस 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 इंटू माइनस का 20। तो 100 इज इक्वल टू 1/2 2a प्लस 6 का माइनस 20 में मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 120। अब स्टूडेंट 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका ये 200 आ जाएगा। इधर 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बन जा 1 और 1 का ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो 2a माइनस 120। ट्रांसफर कर दीजिए यहाँ से 200, ये इधर आएगा तो प्लस का 120 हो जाएगा और इज इक्वल टू 2a, ये आपका 320 हो गया। 320 इज इक्वल टू 2a, देन a इज इक्वल टू 320/2। ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 का डिवाइड कर दो इसमें तो a इज इक्वल टू आपका 160 आ गया। यानी आपकी जो है फर्स्ट प्राइज कितनी है 120। तो सेकंड प्राइज कितनी होगी, सेकंड प्राइज होगी इससे 20 कम 20 लेस यानी 140। फिर थर्ड प्राइज 120 और फोर्थ 100 और आगे वाली प्राइज फिफ्थ 80, फिर इससे आगे वाली 60 और फिर 40। इस प्रकार से 20 जो है रुपीज है वो लेस होते जाएंगे। फर्स्ट 160 है तो सेकंड 140, 140 में से 20 कम करिए 120, 120 में से 20 लेस करेंगे 100, 100 में से 20 लेस करेंगे 80। इस प्रकार से ये जो है प्रत्येक प्राइस का नंबर फाइंड होके आ गया। क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, यानी प्रत्येक प्राइस की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो फर्स्ट प्राइस देखिए, ये फर्स्ट प्राइस, ये सेकंड प्राइस, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स प्राइज और ये 7 प्राइज। यही आपका आंसर है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया 16। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन 17 है आपका, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल, यानी स्कूल के अंदर और बाहर एक पौधे लगाने के लिए प्रदर्शन किया गया है। टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, यानी एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर इसको वृक्षारोपण कहते हैं, यानी पौधे लगाने का ये प्रदर्शन किया गया है। इट वाज द डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्री दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, यानी प्रत्येक सेक्शन का प्रत्येक क्लास विल प्लांट यानी पौधे लगाएगा, विल बी द सेम एज क्लास, जितनी क्लास है उतने पौधे प्रत्येक सेक्शन लगाएगा। इन विच दे आर स्टडिंग ईजी सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल बी प्लांट 1 ट्री, यानी फर्स्ट क्लास फर्स्ट ट्री लगाएगी, सेकंड क्लास सेकंड ट्री, और एंड until class 12th there are 3 section of each class, यानी प्रत्येक सेक्शन 3 लगाएंगे। तो हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट के द्वारा कितने पौधे लगाए गए ये आपको फाइंड करके लाना है। तो देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। देखिए जैसे आपकी फर्स्ट क्लास है, यानी प्रत्येक क्लास 3 जो है ट्री लगाएगी, तो फर्स्ट क्लास 3 पौधे लगाएगी, फिर सेकंड क्लास 3 प्लांट लगाएगी, फिर थर्ड क्लास 3 लगाएगी। इसी प्रकार से 12th क्लास भी 3 लगाएगी। तो कुल मिला के सीरीज क्या बन गई, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 12 3 जा 36। तो कुल मिला के स्टूडेंट इसमें A इज इक्वल टू आपका 3 हुआ, D इज इक्वल टू 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और आपका जो N इज इक्वल टू टोटल क्लास कितनी है 12,
यानी इक्वल टू 12। और लास्ट में टर्म आपको L इज इक्वल टू कितना दिया है 36। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। तो n के स्थान पर 12/2, a की वैल्यू 3 और l आपको दिया है 36। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे 6 बार, 36 और 3 39, और 39 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 234, दैट इज योर आंसर। तो स्टूडेंट बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन में कहा गया कि प्रत्येक क्लास 3 ट्री जो है स्कूल के अंदर लगाएगी। तो पहली क्लास 3 प्लांट, सेकेंड क्लास 3 प्लांट और थर्ड क्लास 3 प्लांट, इसी प्रकार से इसी सीरीज में बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो कुल मिला के आपकी सीरीज मिल गई। जब सीरीज मिल गई तो आप बता सकते हैं कि क्वेश्चन में ये पूछा था आपको कि हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, यानी ये आपको निकालना था कि स्टूडेंट के द्वारा यानी विद्यार्थी के द्वारा कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। टोटल जो ट्री है वो 234 होंगे। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।